वेदी पर जलता हर दीपक स्वर्ग के द्वार खोल देता है। मोक्षदा एकादशी की इस कथा में छुपा है दिव्य रहस्य। स्वर्गलोक के सौम्य प्रकाश में जब अर्जुन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई और मन में ये प्रश्न उठा कि आखिर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का सरलतम मार्ग क्या है, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, मार्ग अनेक है परंतु मोक्षदा एकादशी जैसा पवित्र दिन दूसरा नहीं। ये वह तिथि है जो पापों को नष्ट कर जीव को स्वर्ग, वैकुंठ और मोक्ष का द्वार प्रदान करती है। उसी समय भगवान ने एक अद्भुत कथा कही। एक प्राचीन नगर में राजा वैखानस राज्य करते थे, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ, परंतु एक रात उन्हें स्वप्न में अपने पिता का आत्माक्लांत स्वर सुनाई दिया। पिता ने दुखी होकर कहा, वत्स, मैं यमलोक में अत्यंत कठिन कष्ट झेल रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन काल में एक भूल हुई थी। मेरे इस कष्ट से मुक्ति का एकमात्र उपाय तुम ही हो। राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। वे तुरंत मुनि पाद्म के आश्रम पहुंचे और पूरी व्यथा सुनाई। मुनि ने शांत स्वर में कहा, राजन, कुछ ही दिनों में मोक्षदा एकादशी आने वाली है। यदि आप पूरे नियम, उपवास और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करें और उसका पुण्य अपने पिता को समर्पित करें तो उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया। एकादशी के दिन उन्होंने अपने मन, वचन, कर्म को पवित्र करते हुए उपवास किया, भगवान विष्णु की आराधना की, रात्रि जागरण किया और द्वादशी को दान पुण्य समर्पित कर व्रत का फल अपने पिता को अर्पित किया। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प पूर्ण किया, उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उनके पिता मुक्त होकर भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। आकाशवाणी हुई, हे राजन, मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ है। राजा भाव विह्वल हो उठे और उसी दिन से इस एकादशी का नाम मोक्षदा प्रसिद्ध हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो भी भक्त इस पावन तिथि पर सच्चे मन से उपवास, पूजा और भगवान की नाम स्मृति करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि वह व्रत का पुण्य किसी प्रिय को समर्पित करे तो उस आत्मा को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी न केवल पापों से मुक्ति का द्वार है, बल्कि अपने पूर्वजों को सद्गति देने वाला दिव्य अवसर भी है। यही कारण है कि आज भी भक्त इस दिन पूर्ण श्रद्धा से व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और आत्मा के कल्याण की कामना करते हैं। राजा वैखानस के पिता को मोक्ष मिलने के बाद पूरे राज्य में जैसे दिव्यता फैल गई। हर दिशा में भगवान विष्णु का नाम गूंजने लगा और लोगों ने इस अद्भुत घटना को एक चमत्कार के रूप में स्वीकार किया। किंतु राजा के मन में अभी भी एक प्रश्न बना रहा, क्या सिर्फ एक व्रत किसी आत्मा का भाग्य बदल सकता है? उसी रात जब वे राजमहल की छत पर टहल रहे थे, चंद्रमा की स्वच्छ रोशनी के बीच उन्हें एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए, जो आकाश में धीरे धीरे उतर रहे थे। राजा ने फोल्डेड हैंड से प्रणाम किया तो वह दिव्य पुरुष बोले, राजन, ये कल्पना मात्र नहीं, ये सत्य है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से पुण्य करता है तो उसका प्रभाव तीनों लोकों में फैलता है, क्योंकि यह शुभ कर्म ऊर्जा का स्वरूप है जो आत्मा की गति को प्रभावित करता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत उस ऊर्जा का सर्वोच्च रूप है। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे देव, यदि इस व्रत का इतना प्रभाव है तो क्या इसका लाभ हमारे वंश, प्रजा और आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा? दिव्य पुरुष मुस्कुराए, हाँ राजन, जब कोई शासक स्वयं धर्म का पालन करता है तो उसकी छाया प्रजा पर भी पड़ती है, और जब आप जैसे राजा व्रत की महिमा को समझते हैं तो पूरा प्रदेश आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। उसी समय राजा को भविष्य के कई दृश्य दिखाई दिए। लोग भक्ति में डूबे, परिवारों में सौहार्द, कई आत्माएं पाप बंधनों से मुक्त होती हुई जैसे कि पूरी धरती स्वर्णिम प्रकाश में नहाई हो। राजा भावुक हो उठे और समझ गए कि इस व्रत का प्रभाव केवल एक दिन का नहीं, बल्कि युगों युगों तक आत्माओं को मुक्त करने वाला है। अगले दिन उन्होंने निर्णय लिया कि राज्य में हर नागरिक को मोक्षदा एकादशी की महिमा बताई जाएगी। वे स्वयं नगर नगर जाकर लोगों को प्रेरित करने लगे और देखते ही देखते उनके राज्य की वातावरण ही बदल गया। जहां पहले तनाव, विकार और बुराइयां थीं, वहां अब शांति, भक्ति और अनुशासन का वास होने लगा। कई परिवारों ने व्रत किया और अपने पूर्वजों के सपनों में उन्हें आशीर्वाद मिलता दिखा। कुछ लोगों का जीवन बदल गया, व्यापार बढ़े, घरों में सुख समृद्धि आई, जैसे भगवान विष्णु की कृपा स्वयं उन पर बरस रही हो। उस समय आकाश से दिव्य पुष्प गिरे और एक गूढ़ आवाज गूंजी, धन्य है वह भूमि जहां धर्म का सम्मान होता है, और धन्य है वे लोग जो मोक्षदा एकादशी को आस्था से अपनाते हैं। इस प्रकार इस व्रत की पवित्रता और चमत्कारी प्रभाव पूरे विश्व में फैल गया और कहा जाने लगा कि मोक्षदा एकादशी केवल मोक्ष ही नहीं देती, बल्कि जीवन में नया प्रकाश, नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर अग्रसर होता है। मोक्षदा एकादशी का दिव्य प्रभाव पूरे राज्य में फैलने के बाद राजा वैखानस का जीवन जैसे एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। अब वे केवल एक शासक नहीं बल्कि अपने राज्य के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बन चुके थे। हर सुबह वे विष्णु मंदिर जाते, वहां दीप प्रज्वलित करते और फिर लोगों में धर्म का प्रकाश फैलाने निकल पड़ते।
और धीरे धीरे राज्य में इतनी शांति स्थापित हो गई कि पड़ोसी प्रदेशों तक इसके चर्चे पहुंचने लगे, जिससे कई संत और ऋषि भी राजा से मिलने आए और उन्होंने बताया कि उनके राज्य की वायु तक पवित्र हो गई है, जैसे कि हर दिशा में भगवान के चरणों की सुगंध बस गई हो। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न इस पवित्र ऊर्जा को स्थायी बनाने के लिए एक भव्य विष्णु यज्ञ कराया जाए। उन्होंने समूचे नगर को सजाने का आदेश दिया। सड़कों पर पुष्पों की वर्षा, मंदिरों में घंटियों का नाद और हर घर में दीपों की रोशनी। यज्ञ के दिन जैसे ही आहुतियां डाली गईं, आकाश में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। बादलों ने स्वयं हटकर सूर्य की किरणों को यज्ञ वेदी पर केंद्रित कर दिया और उसी प्रकाश में एक अलौकिक दृश्य प्रकट हुआ। विष्णु भगवान का विशाल तेजमय स्वरूप क्षण भर के लिए सभी को दिखाई दिया, जिससे लोग थर थर कांपते हुए धरती पर दंडवत हो गए। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, राजन, तुम्हारे राज्य में धर्म की स्थापना पूर्ण हो चुकी है और तुम्हारे कारण अनगिनत आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। इसलिए ये भूमि अब मोक्ष भूमि के नाम से जानी जाएगी। जैसे ही यह आवाज शांत हुई, कई लोगों को अपने पूर्वजों के दर्शन हुए जो उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, और कुछ लोग रोते हुए भगवान का धन्यवाद करने लगे, क्योंकि वर्षों से चले आ रहे पितृदोष, कर्ज, क्लेश और मानसिक पीड़ा एक पल में समाप्त होती महसूस हो रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न में एक दिव्य नगर दिखाई दिया, जहां लाखों आत्माएं स्वर्णिम मार्गों पर चल रही थीं और स्वर्गदूतों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा था। एक दूत ने राजा से कहा, ये वे आत्माएं हैं जिन्हें तुम्हारी निष्ठा, व्रत और तप के कारण मुक्ति प्राप्त हुई है। ये देखकर राजा का हृदय इतना भावुक हो उठा कि आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने प्रण किया कि वे जीवन भर मोक्षदा एकादशी की महिमा लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। उस रात जब वे जागे तो उन्हें लगा जैसे उनका शरीर भी हल्का हो चुका है, मानो स्वयं भगवान ने उनके कर्मों को शुद्ध कर दिया हो। और अगले ही दिन राज्य के लोग एक स्वर में कहने लगे कि जब से राजा ने इस व्रत को अपनाया है, तब से राज्य में हर मनुष्य का भाग्य बदल गया है। कहीं संतान प्राप्ति की खुशखबरी, कहीं वर्षों बाद व्यापार में लाभ, कहीं घर में बरसों से चली आ रही कलह शांत, और कहीं बुजुर्गों के चेहरे पर नई चमक। ये सब देखकर राजा ने समझ लिया कि मोक्षदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि धर्म और मोक्ष का द्वार है, जिसे जो भी सच्चे मन से अपनाता है उसका जीवन केवल बदलता नहीं बल्कि पवित्र हो जाता है। जैसे अंधेरी रात में अचानक दिव्यता का दीप जल उठे और संपूर्ण ब्रह्मांड उसका मार्ग प्रकाशित करने लगे। राज्य में दिव्यता फैलने के बाद भी मोक्षदा एकादशी की महिमा वही समाप्त नहीं हुई, बल्कि हर बीतते दिन के साथ उसकी शक्ति और प्रभाव और अधिक प्रकट होने लगा। लोग बताते थे कि रात के समय आकाश में कभी कभी सुनहरे प्रकाश के रथ दिखाई देते थे, जिन पर स्वर्गदूत उतरते थे और वे राज्य की परिक्रमा करते हुए आशीर्वाद देते थे, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का संबंध इस पवित्र भूमि में स्थायी हो गया हो। इसी बीच एक दिन एक वृद्ध साधु राजमहल पहुंचे, जिनकी आंखों में युगों का ज्ञान और मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। राजा ने विनम्रता से उन्हें सम्मान दिया और साधु ने कहा, राजन, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किस पुण्य के धनी बने हो। इस संसार में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें भगवान स्वयं अधर्म से लड़ने का दायित्व देते हैं, लेकिन तुम्हें ये सौभाग्य मिला है क्योंकि तुमने मृदु हृदय और दृढ़ संकल्प से उस तत्व की रक्षा की है जिसे लोग अनदेखा करते रहते हैं, धर्म की पवित्रता। साधु ने राजा का हाथ पकड़कर कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस व्रत की गहराई को समझो। मोक्षदा एकादशी केवल पितरों के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि उन कर्म बंधनों को काटने के लिए है जिन्हें मनुष्य स्वयं भी जान नहीं पाता और जो जन्म जन्मांतर से उसकी आत्मा को जकड़ लेते हैं। साधु ने अपनी कमंडल से जल निकाला और जैसे ही वह जल धरती पर गिरा, वहां से दिव्य प्रकाश फूटा और उसमें राजा ने हजारों आत्माओं को प्रकाश में मार्ग पर चलते देखा, जैसे किसी अदृश्य द्वार से मुक्ति मिल रही हो। इस दृश्य से राजा स्तब्ध रह गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनका किया हुआ व्रत केवल उनके पिता के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैली अनगिनत आत्माओं के लिए वरदान बन चुका है। साधु ने आगे कहा, राजन, ये देवों की इच्छा है कि तुम्हारा राज्य आने वाले युगों तक धर्म की शिक्षा का केंद्र बने और तुम्हारी कथा से लोग प्रेरणा लेकर मोक्ष के मार्ग को समझें। साधु कुछ दूर चले और फिर दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए, जिससे सभी को स्पष्ट हो गया कि वे कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं विष्णु के दूत थे। इस घटना के बाद राजा ने राज्य में एक महान निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि हर वर्ष मोक्षदा एकादशी को विशाल जनसभा होगी, जहां हर मनुष्य अपने पितरों के उद्धार, अपने दोषों के नाश और अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए व्रत करेगा। जैसे ही पहला आयोजन हुआ, हजारों लोग इकट्ठा हुए और रात के समय जब सामूहिक संकीर्तन आरंभ हुआ, तब पूरे वातावरण में एक ऐसी स्पंदनात्मक ऊर्जा उठी कि कुछ लोगों को लगा जैसे उनके सीने पर वर्षों से रखा बोझ अचानक उतर गया हो। कुछ महिलाएं रो पड़ी क्योंकि उन्हें अपने गुजरे हुए माता पिता का दिव्य स्मरण हुआ। कुछ बच्चों ने कहा कि वे हल्का महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई उनके ऊपर हाथ फेर कर गया हो। और जब संकीर्तन अपने चरम पर पहुंचा, उस क्षण आकाश अचानक स्वर्णिम हो गया, मानो स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों को ये बता रहे हों कि जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी को सच्चे भाव से अपनाता है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रह सकता।
क्योंकि यह व्रत केवल मोक्ष नहीं देता बल्कि आत्मा के भीतर शाश्वत प्रकाश जलाता है जो जन्मों जन्मों तक उसका मार्गदर्शन करता है। और इस प्रकार राजा वैखानस का राज्य केवल एक राज्य नहीं रहा, वह संसार के लिए भक्ति, मोक्ष और धर्म का दीपस्तंभ बन गया, जिसकी महिमा आज भी युगों तक गाई जाती है। मोक्षदा एकादशी का प्रभाव इतना व्यापक हो चुका था कि अब पड़ोसी राज्यों के राजा भी वैखानस के दरबार में आने लगे थे। वे पूछते थे कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने उनके राज्य को स्वर्ग समान बना दिया है, और राजा विनम्रता से बताते थे, ये किसी मानव की शक्ति नहीं, ये भगवान विष्णु की कृपा और मोक्षदा व्रत की महिमा है। धीरे धीरे राजा की ख्याति युगों तक फैल गई और राज्य मोक्ष भूमि कहकर पुकारा जाने लगा। एक दिन राज्य में एक विचित्र घटना घटी। एक युवक महल के द्वार पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पीड़ा और आत्मा में भारी बोझ था। उसने राजा से कहा, महाराज मुझे बचा लीजिए, मुझे दिखाई देता है कि मेरी आत्मा किसी अदृश्य जंजीर से बंधी हुई है और मुझे हर रात भयानक छाया घेरे रहती है। राजा ने तुरंत विष्णु मंदिर के मुख्य पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने युवक के माथे पर हाथ रखा और उनकी आंखें अचानक बंद हो गईं। उन्होंने कहा कि युवक पर जन्मों से जुड़ा एक गहरा पाप है जिसे वह स्वयं भी नहीं जानता, और उस पाप की छाया उसके पीछे लगी हुई है। पुरोहित ने निर्देश दिया कि युवक को मोक्षदा एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास, संकीर्तन और गीता का श्रवण कराना होगा, तभी उसके कर्म बंधन टूटेंगे। युवक को 7 दिनों में रोज मंदिर लाया जाता और गीता के अध्याय सुनाए जाते। हर अध्याय के बाद युवक का चेहरा थोड़ा हल्का हो जाता, उसकी आंखों में चमक लौटने लगती और उसकी आत्मा जैसे पिघलकर शांति में बदलने लगती। जैसे जैसे मोक्षदा एकादशी निकट आए, मौसम भी बदलने लगा। आकाश में हल्की सुनहरी धुंध छाने लगी। रात के समय मंदिर के ऊपर दिव्य प्रकाश दिखाई देता और राज्य के लोग महसूस करते थे कि इस बार की मोक्षदा एकादशी कुछ विशेष होने वाली है। अंततः वह पवित्र दिन आया। हजारों लोग एकत्र हुए, कुछ दीप जलाते, कुछ ध्यान में बैठे और कुछ रोते हुए अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे। जैसे ही पुरोहित ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप प्रारंभ किया, युवक अचानक कांपने लगा। उसके भीतर का दर्द जैसे बाहर निकलने को तड़प रहा था, और उसी पल मंदिर के गर्भगृह से अद्भुत प्रकाश फैल गया, जिसमें गरुड़ की छाया दिखाई दी। फिर भगवान विष्णु की धुंधली आकृति। लोग विस्मित रह गए क्योंकि ऐसा दिव्य प्रकाश इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे और वह जोर से बोला, मुझे क्षमा करो प्रभु। अचानक वह प्रकाश युवक के शरीर को स्पर्श कर गया और उसके पीछे खड़ी अदृश्य काली छाया चीखते हुए गायब हो गई। पूरा स्थल शांत हो गया, हवा रुक गई, दीपक स्थिर हो गए और कुछ क्षण बाद युवक उठकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गहरी शांति, पवित्रता और चमक थी। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जन्म अभी हुआ हो। मेरे भीतर वर्षों का बोझ एक पल में उतर गया। राजा और पुरोहित समझ गए कि युवक की आत्मा मुक्त हो चुकी है। ये घटना पूरे राज्य में गूंज गई और हजारों लोग ये देखने महल पहुंचे कि मोक्षदा व्रत ने एक और आत्मा को कैसे मोक्ष प्रदान किया। उस रात राजा को फिर स्वप्न आया। इस बार उन्होंने स्वर्णिम सीढ़ियां देखी जो स्वर्ग की ओर जा रही थी, और उन सीढ़ियों पर हजारों आत्माएं चल रही थीं, जिनमें से कई मुस्कुराते हुए राजा को धन्यवाद दे रही थी। एक आवाज गूंजी, राजन, जब भी कोई मनुष्य मोक्षदा एकादशी की शरण लेता है तो उसके पीछे खड़े 100 पितरों को भी मार्ग मिलता है। और यह सुनकर राजा का दिल भक्ति से भर गया। उन्हें लगा कि उन्होंने केवल अपने राज्य का ही नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडीय आत्माओं का उद्धार करने का माध्यम बनकर जन्म को सार्थक कर दिया है। और इसी भाव के साथ उन्होंने प्रण किया कि जब तक सांस है, मोक्षदा की महिमा दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि यह व्रत केवल मोक्ष नहीं देता बल्कि जीवन को प्रकाश, शांति और दिव्यता से भर देता है, जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध आत्मा को पहचानकर परम सत्य की ओर बढ़ता है। मोक्षदा एकादशी की महिमा पूरे विश्व में फैलने लगी और राजा वैखानस अब केवल एक राजा नहीं बल्कि युगों के लिए धर्म का स्तंभ बन चुके थे। उनके राज्य में अब ऐसी घटनाएं घटने लगी जो सामान्य मनुष्य के लिए कल्पनाओं से भी परे थी। रात के समय मंदिर की घंटियां बिना किसी स्पर्श के बज उठती, मंदिर के प्रांगण में कभी कभी दिव्य पुष्पों की वर्षा होती और कुछ भक्तों को भगवान विष्णु के चरण कमल का दर्शन भी होने लगा था। इन सब घटनाओं ने राज्य को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना दिया था। लेकिन राजा के लिए सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब एक रात वे ध्यान में बैठे थे और अचानक उनके सामने एक दिव्य मार्ग प्रकट हुआ, नीले प्रकाश का, शांत, विशाल और अनंत, जैसे स्वयं ब्रह्मांड उन्हें बुला रहा हो। तभी उस मार्ग पर 4 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका रूप सूक्ष्म था, वाणी मधुर और नेत्रों में अपार करुणा। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुमने संसार में वह किया है जो अक्सर देवता भी नहीं कर पाते। तुमने मोक्षदा व्रत की सच्चाई को मनुष्य के जीवन में उतारकर अनगिनत आत्माओं को मुक्ति दिलाई है, और इसलिए तुम्हारा स्थान अब केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रह गया। राजा अचंभित हो गए, परंतु उन दिव्य पुरुषों ने आगे कहा, तुम्हारे जीवन का अंतिम अध्याय अब प्रारंभ होने वाला है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। और उसी क्षण राजा ने अपने भीतर अचानक एक तेज प्रकाश का उदय महसूस किया।
जैसे किसी ने उनके हृदय के भीतर अनंत ज्ञान का दीप जला दिया हो। अगले ही दिन राजा ने संपूर्ण प्रजा को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस राज्य को देवताओं की निगरानी में छोड़ दूं और स्वयं विश्व के कल्याण के लिए एक और मार्ग पर निकलूं। लोग रोने लगे। वे राजा को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे केवल शासक नहीं बल्कि उनके जीवन का प्रकाश थे। लेकिन राजा ने बड़ी कोमलता से कहा, मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है और मेरी आत्मा को अब वह कार्य करना है जो ब्रह्मांड ने मेरे लिए निर्धारित किया है। उसी रात राजा ने अंतिम बार विष्णु मंदिर में दीप जलाया, अंतिम बार प्रजा का हाथ थामा और अंतिम बार अपने राज्य को आशीर्वाद दिया। जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह में ध्यान मुद्रा में बैठे, वहां अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया, इतना तेज कि किसी की आंखें न टिक सकी। हवा शांत हो गई, जमीन में कंपन होने लगा और प्रकाश की चमक में राजा का शरीर धीरे धीरे विलीन होने लगा। लोगों ने देखा कि राजा का शरीर धूल नहीं बना बल्कि प्रकाश में बदलकर ऊपर उठ गया और उसी क्षण आकाश में शंख की गूंज सुनाई दी, मानो स्वयं विष्णु भगवान राजा का स्वागत कर रहे हों। प्रजा भाव विह्वल होकर रो पड़ी, लेकिन उनके आंसुओं में अब दुख नहीं था बल्कि गर्व था कि उनके राजा को दिव्य लोक प्राप्त हुआ है। अगले ही दिन मंदिर में एक अद्भुत चिन्ह दिखाई दिया। गर्भगृह के पास एक नीले कमल का फूल जो बिना पानी के प्रस्फुटित था और वह लगातार प्रकाश छोड़ रहा था। पुरोहितों ने घोषणा की कि यह संकेत है कि राजा अब विष्णु धाम में निवास कर रहे हैं और संसार के कल्याण के लिए सदा सक्रिय रहेंगे। उस दिन से हर वर्ष मोक्षदा एकादशी पर लाखों लोग राज्य में आते, व्रत करते, संकीर्तन करते और उस नीले कमल के दर्शन करते जो आज तक कभी मुरझाया नहीं। वर्षों के बाद ये राज्य केवल एक ऐतिहासिक स्थान नहीं रहा बल्कि उसका नाम युगों तक गूंजता रहा, क्योंकि वह एक ऐसा स्थान था जहां एक राजा ने अपने पिता से शुरू हुई मुक्ति की प्रक्रिया को पूरे विश्व तक पहुंचाया और यह सिद्ध कर दिया कि जब मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है तब न केवल वह स्वयं मुक्त होता है बल्कि उसके पीछे चलने वाली पूरी वंश परंपरा भी प्रकाश की ओर बढ़ती है। और यही कारण है कि आज भी भक्त कहते हैं, मोक्षदा एकादशी केवल व्रत नहीं, ये वह दिव्य द्वार है जो आत्मा को स्वतः ही विष्णु के चरणों तक पहुंचा देता है।